टाइम डिस्कस दैट जैसा कि आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है गिवन अ स्ट्रिंग चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम इग्नोरिंग स्पेस पंचुएशन एंड केस। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको एक यहाँ पे इनपुट पास करना है स्ट्रिंग टाइप पर। जैसे हमने पास किया ए मैन कॉमा स्पेस ए स्पेस प्लेन कॉमा स्पेस ए स्पेस सी ए एन ए एल कैनल, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर पी ए एन ए एम ए, जैसा कि ये स्ट्रिंग पास की गई। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, इस करेक्टर को इस लास्ट करेक्टर से हमें कंपेयर करना है, तो दोनों सेम है। फिर ऐसे सेकंड करेक्टर को सेकंड लास्ट करेक्टर से हमें कंपेयर करना है, तो ये भी सेम है। ऐसे थर्ड करेक्टर को हमें थर्ड करेक्टर से यहाँ कंपेयर करना है। ऐसे हमें एन को किससे कंपेयर करना है, एन से। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉमा है, स्पेस है, अगर पंचुएशन मार्क्स है उसे हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। हमें ओनली कैरेक्टर को कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर लेफ्ट साइड और बोथ साइड दोनों इक्वल कैरेक्टर्स हैं तो हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो इस तरीके से यहाँ जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया, आपको क्या करना है, आपको स्पेस कॉमा और पंचुएशन मार्क जो भी दिए गए हैं, मतलब स्पेस और पंचुएशन मार्क्स या डिजिट हो, इसको आपको छोड़ देना है। ओनली कैरेक्टर को कंपेयर करके आपको ये बताना है कि जो भी आपने स्ट्रिंग पास किया है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो भी है, ये पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मीन्स होता है कि लेफ्ट साइड कैरेक्टर और राइट साइड के कैरेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम हैं तो जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो आपका क्या है, पैलिंड्रोम है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है एग्जाम्पल2 टाइप का। अब यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमने लिखा स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू, हमने लिखा स्कैनर। अब हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम सिस्टम डॉट इन। हमने क्या किया, सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आप यहाँ पे टी ई एम है, यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पैकेज लिखना होगा, तो हमने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इनपुट पास करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट, और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एल एन। अब हमें इनपुट यहाँ पे लिखना है, डबल कोट्स में हमने यहाँ पे इनपुट, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया था। अब हमने यहाँ पे एक इनपुट मैसेज पास किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट हम पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू, सॉरी यहाँ पे एस सी डॉट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन। अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं तो ओनली वर्ड स्टोर होगा, अगर हम लाइन लिखते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस हमारा स्टोर हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एस टाइप की एक स्ट्रिंग में हमने एक सेंटेंस को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे यहाँ पे बुलियन, एक बुलियन फंक्शन बनाएंगे। बुलियन में हम क्या लिखेंगे, बुलियन यहाँ पे रिजल्ट, हम यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मेथड का नाम आपका क्या है, पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम। तो हमने यहाँ पे इज पैलिंड्रोम, हम यहाँ पे एक फंक्शन अभी बनाएंगे। और इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट लिया था, इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। जैसे ये फंक्शन आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन को आपको क्रिएट करोगे तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, वो पर्टिकुलर वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी और आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करोगे। सबसे पहला स्टेप ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आपको रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा आउटपुट और यहाँ पे कॉलन, और फिर यहाँ पे स्पेस के आगे प्लस और रिजल्ट, हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे।
जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू पास करेंगे। जैसे आपका इनपुट हो जाएगा हम यहाँ पे स्कैनर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। जैसे वो स्ट्रिंग आएगा तो इस पर्टिकुलर मेथड में हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को पास करना है। अब इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। हमने यहाँ पे लिखा बूलियन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BOOLEAN बूलियन। अब यहाँ पे इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर रिटर्न, अभी हम यहाँ पे फॉल्स लिख दे रहे हैं या फिर ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे एक पैरामीटर लिख रहे हैं स्ट्रिंग एस, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पे, इज पैलिंड्रोम। अब हम इस फंक्शन को किस टाइप का बनाएंगे, स्टैटिक फंक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक, तो हमने यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन डिफाइन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इज पैलिंड्रोम। अगर आप स्टैटिक फंक्शन डिफाइन नहीं करते तो इस पर्टिकुलर क्लास का हमें पहले क्या करना होता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा इज पैलिंड्रोम और यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास किया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपको ये प्रोग्राम दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान में देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। जैसे पहले कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे देखिए पहले इस पूरी स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डॉट टू लोअर केस। जब आप इनपुट लेंगे तो डायरेक्टली वो क्या कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। जो भी आप एक इनपुट पास करेंगे उसको क्या करेगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इंट x इज इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को 0 कंसीडर करना है, क्योंकि जो हमारा पहला इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू हमने पास कर दिया, y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, s डॉट लेंथ, हम स्ट्रिंग की लेंथ पास करेंगे, ठीक है। और -1 हम यहाँ पे लास्ट करेक्टर, मतलब हमें पहला करेक्टर और स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 करेक्टर यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, वाइल लूप अप्लाई करेंगे। वाइल लूप में हमें क्या करना है, कोड लिखना है। तो हमने वाइल लूप में लिखा, यहाँ पे अगर x हमारा जो है स्मॉलर है y से, तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या होगा, अगर x की वैल्यू स्मॉलर है y से, देन हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, हमने मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बूलियन वेरिएबल लिख ले रहे हैं, BOOLEAN बूलियन टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल लिखा, जिसकी हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखा है, फॉल्स। हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखा, फॉल्स। और हमने यहाँ पे टेम्प यहाँ पे रिटर्न कर दिया। टेम्प को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले अगर x स्मॉलर है y से, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप में लिखना है ट्रू, हमें सबसे पहली कंडीशन को ट्रू कर देना है। यहाँ पे हम कंडीशन को क्या करेंगे, ट्रू। यहाँ पे जैसे ट्रू किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टर CH, यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर डिक्लेयर कर लेना है। यहाँ हमने लिखा कैरेक्टर CH और CH1, हमारे पास 2 कैरेक्टर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। तो हमें बार बार डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा CH इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आपको कैरेक्टर को अलग करना है। तो यस डॉट कैरेट, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है कैरेट और यहाँ पे x पास कर दिया। तो सबसे पहले जो भी आपने x इंडेक्स लिया था, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए अगर इनपुट आपका इज पैलिंड्रोम होता तो सबसे पहला 0 इंडेक्स में क्या मिलता, i। मान लीजिए अभी यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने क्या दिया था, a मान दिया था, तो a मान लीजिए हमें फाइंड आउट हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लिखेंगे, कैरेक्टर CHARA कैरेक्टर डॉट इज लेटर। अगर कैरेक्टर लेटर है, जो आपने अभी कैरेक्टर पास किया CH की वैल्यू, यहाँ पे आपने क्या पास किया, CH। अगर ये कैरेक्टर है, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इस कैरेक्टर को पास किया। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, कैरेक्टर है,
और इसके पहले हमने लगा दिया नॉट। यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, नॉट। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी करेक्टर नहीं है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे सी एच में यहाँ पे एक ब्रैकेट को बंद किया। अगर इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा, अगर ये पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अगर मान लीजिए करेक्टर होता है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में आएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेक, मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, मतलब हमें इस कंडीशन से बाहर जाना है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक दूसरी कंडीशन लिखना है y के लिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक while लिखेंगे, सॉरी नहीं लिखा सही है, तो यहाँ पे हमने इफ लिखा। अब इसी तरीके से हम यहाँ while के लिए एक दूसरी कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट हमको बंद करना है, तो हमने ये ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो आपका ये कंडीशन आपका ये पास हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x के लिए ये कोड अप्लाई किया। सेम यही कोड को हम दोबारा लिखेंगे फिर से। फिर हमने क्या लिखा, while, फिर से हमने इस कंडीशन को क्या किया, ट्रू किया। हमने क्या किया, ट्रू, TRUE, हमने फिर से ट्रू कर दिया। अब ट्रू में हम फिर से वही सेम कंडीशन को दोहराएंगे, तो हमें फिर से यही सेम कोड लिखना है। ठीक है, तो हमने ये कोड लिखा यहाँ पे। यहाँ पे अब हमें करेक्टर क्या चाहिए, CH1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट सॉरी CH इक्वल टू S डॉट कैर एट, S डॉट कैर एट। अब यहाँ पे एच डॉट कैरेट में क्या पास करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे सी एच, सॉरी यहाँ एच डॉट कैरेट में हम क्या पास करेंगे, वाई पास कर देंगे। जैसे आपने पहले एक्स को इंक्रीमेंट किया, अब आपको क्या करना है, वाई को इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे अब आपको वाई को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे CH1 इक्वल टू एस स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे एच डॉट कैरेट वाई लिखना है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। आपको क्या करना है, y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, CH1 सबसे पहले, चाहे यहाँ पे CH भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे CH ही लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे CH ही लिख लीजिए ताकि आपको कॉपी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमने एक कोड बनाया x और y के लिए। जब ये दोनों वैल्यू आपकी ये कंपेयर हो जाएंगी, तो यहाँ पे लास्ट में कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर अब सबसे पहले क्या करेगा, ये CHAR, सॉरी सबसे पहले CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट, अब यहाँ पे X सबसे पहले, फिर CH1 इज इक्वल टू S डॉट कैरेट, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे Y कैरेट वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेगा। मान लीजिए एक्स और वाई की जो भी लास्ट पोजीशन होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे सी एच की जो वैल्यू है अगर नॉट इक्वल CH1 होती है, CH की वैल्यू नॉट इक्वल अगर CH1 की होती है, अगर CH इक्वल नहीं है CH1 के, देन टेम्प की वैल्यू हम क्या कर देंगे, टेम्प इक्वल टू हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, या फिर LSE। हम यहाँ पे टेम्प की कंडीशन क्या लिखेंगे, अगर CH1 के इक्वल नहीं है तो टेम्परेरी वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, और टेम्परेरी वगैरह फॉल्स होता है तुरंत हम क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, BREAK, हम तुरंत कंडीशन से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, मतलब टर्मिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ टेम्परेरी वैल्यू जो हमने फॉल्स लिखा है इसको हमको क्या लिखना होगा, ट्रू। हमने यहाँ पे कंडीशन को चेंज किया। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग में हमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू s डॉट लेंथ -1। अब बुलियन में टेम्प इक्वल टू ट्रू, CH और CH1 पास करेंगे। अगर x स्मॉलर है y से तो ये होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन होगी, y के लिए चेक होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ये कंडीशन चेक होगी। अगर इसे कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, और y की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, मतलब x को बढ़ा देंगे और y को घटा देंगे। फिर आपका ये वाइल लूप वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा,
ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कोड आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने यहाँ पे एक इनपुट पास किया, इनपुट में हमने एक मैसेज पास किया। जैसे ये मैसेज पास करेंगे, ये मैसेज एस में स्टोर होगा। फिर हमने ये फंक्शन को कॉल किया, इज पैलिंड्रोम। जैसे ये फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कर्सर आया, यहाँ पे यस में ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हुई। हमने x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को लेंथ -1 किया। फिर हमने टेम्परेरी वेरिएबल को ट्रू रखा और फिर यहाँ पे दो कैरेक्टर को हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या किया, x लेस देन y कंडीशन लगाया। फिर हमने एक वाइल लूप अप्लाई किया, जिसमें हमने क्या किया, x कैरेक्टर को यहाँ पे जितने भी हमारे जो नॉन लेटर कैरेक्टर मतलब जैसे स्पेस है, पंचुएशन है, उनको हमने क्या किया, उसको पास कर दिया। पॉइंटर जैसे पोजीशन इंक्रीमेंट होती है, वैसे हमने x की वैल्यू को बढ़ा दिया। सेम इसी तरीके से हमने y की पोजीशन को बढ़ा दिया। मतलब y की पोजीशन को हमें बढ़ाना नहीं, घटाना है। हमें क्या करना, y लास्ट से चल रहा है, इसलिए हमने y को घटा दिया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट था, हमने x को तो बढ़ाया बट y को हमने क्या किया, घटा दिया। अगर मान लीजिए वो करेक्टर है, अगर वो लेटर है, तो कंडीशन ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, y की जो सेम पोजीशन है वही रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो y की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये कोड चलेगा, फिर ऐसे हर एक कैरेक्टर के लिए चलेगा। फिर यहाँ पे ये अगर मैच नहीं करता है तो ब्रेक होगा, अगर मैच कर रहा है तो x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू घटेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि x लेस देन y वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, जैसे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो देन आपका रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो सबसे पहले राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक इनपुट पास करना होगा, ए, जैसा आपको दिया गया था, ए मैन कॉमा, आपको क्या दिया था, स्पेस ए, प्लेन PLAN ऐसा दिया गया था, कॉमा, फिर स्पेस, फिर ए, स्पेस CANAL, कैनल, फिर कॉलन दिया गया है, फिर जो आपके एग्जाम्पल में दिया गया था, PANAMA, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, ट्रू कंडीशन आ रही है। मतलब हमारा कोड आपका यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। मतलब इस तरीके से आपको ये कोड को आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।